नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या कभी भी आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर आपकी खुशी में आपके साथ खुश हुआ है? या कभी आपके मोबाइल ने आपको ये कहा हो, डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट? या कभी भी आपकी कार ने आपके गलत और आपके खराब और आपके डिप्रेस इमोशंस को समझते हुए आपको कभी किसी गंदे एक्सीडेंट से बचाया है? या कभी जब आप बहुत हताश थे, परेशान थे, आप किसी से अपनी बात नहीं कहना चाहते थे, आपकी आंखें नम थी और किचन में काम करते वक्त होम अप्लायंसेस ने आपकी बिन कही बातों को समझकर आपके साथ अपनी आंखों को नम किया? शायद नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जिस ह्यूमन इंटेलिजेंस ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टेक्नोलॉजी को बनाया, उसका उद्देश्य था ह्यूमन इंटेलिजेंस को एम्पावर करना, कॉम्प्लीमेंट करना और आपकी ज़िंदगी को सफल, सरल और सुखी बनाना। और जब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मशीन्स को डिज़ाइन और डेवलप कर रहे थे, तो उनको पता था कि जब एंड यूज़र इसको यूज़ करेगा तो आएंगे इमोशन, क्योंकि ह्यूमन को आप इमोशन से अलग नहीं कर सकते। वो ह्यूमन होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। उसके बिना ह्यूमन ह्यूमन नहीं है, राइट? तो अगर इमोशन है तो उसका एक्सप्रेशन है, और उसका एक्सप्रेशन है तो हजारों तमामों मुद्दे हैं जो उससे जुड़ जाते हैं। तो जब एंड यूजर टेक्नोलॉजी यूज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा, तो इमोशंस का आना लाजमी है, और जब इमोशंस आएंगे तो उनका एक्सप्रेशन भी जरूरी है। और अगर इमोशन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो टेक्नोलॉजी फेल है, राइट? तो देखिए, यही रीजन है कि जब आप किसी भी तरीके के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, हजारों तमामों ऐप यूज करते हैं, तो पूरे चांसेस आपको दिए जाते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह पाएं, जो आप फील करना चाहते हैं वो आप इमोजीज के थ्रू या फिर राइटिंग सेक्शन के थ्रू बता पाएं। तो जब भी आप फेसबुक पे कुछ अच्छा अपलोड करते हैं तो आपको बताना पड़ता है, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम कंफ्यूज, राइट? और जब व्हाट्सएप पे आप किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं तो कई बार लाल चेहरा और कई बार पीला चेहरा देखा कि आप बताते हैं कि आप दुखी हैं, आप नाराज हैं, आप गुस्सा हैं, या आप सुखी हैं। या कई बार एक्सप्रेशन में आप डाउट भी बता देते हैं। कई बार आप खुश होते हैं तो आप गुलदस्ता भी दे देते हैं। लेकिन सच मानिए, इन सारे इमोजीज का और रिटन एक्सप्रेशन का कहीं कोई रिप्लेसमेंट नहीं है विद द नेचुरल फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आप देखिए, ये सारा सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऐप इज ओनली एंड ओनली टू फैसिलिटेट अस। हमें एम्पावर करने के लिए होता है, ना कि हमें फ्रस्ट्रेट फील कराने के लिए। तो वो क्या कारण होता है कि जब कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मजबूर कर दे कि आप ग्रुप को लेफ्ट कर दें, जब कोई आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे, जब कोई आपका नंबर सेव ना करे, जब आप किसी को मैसेज भेजें और डबल टिक होने के 2 दिन के बाद भी कोई रिप्लाई ना आए, तो आप कैसा फील करते हैं? जब कोई आपको फेसबुक पे अनफॉलो कर दे, जब आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कोई एक्सेप्ट ना करे, जब आपको कोई अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दे, ये हजारों तमामों वो चीजें हैं जो आपको मजबूर करती हैं आपके सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी कॉम्पिटेंसी और आपके सेल्फ इमेज को डाउट करने में। जब आपको कोई बार बार रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपना रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आप खुद पे एक क्वेश्चन मार्क उठाने लगते हैं, क्या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मुझे क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? कहीं उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं? क्या मेरी कोई प्लेस नहीं? क्यों अभी तक कॉल का आंसर नहीं किया? क्यों मेरा मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया? क्यों मुझको ब्लॉक कर दिया? अगर कोई बात थी तो वो बात करनी चाहिए थी। क्यों मेरी कही हुई बात को बिना इमोशंस के साथ अटैच करे हुए समझकर मुझे गलतफहमी का शिकार बना दिया गया, राइट? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, जो छोटे छोटे डिजिटल फाइट्स को क्रिएट करती हैं, आपको टेंशन देती हैं, आपको एंजाइटी देती हैं, आपको स्ट्रेस देती हैं, डिप्रेशन देती हैं, और कई बार हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। आप जो बात कह के एक सिंपल कॉन्वर्सेशन में ख़त्म कर सकते थे, वो एक डिजिटल फाइट के थ्रू केवल बात बनकर रह जाती है। ना तो आपको एक्सप्रेशन का मौका मिलता है कि आप अपना पार्ट क्लियर कर पाएँ, और ना दूसरा व्यक्ति आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का कहीं कोई ऑप्शन हो। तो ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस आपको ले जा सकता है एक कोने में, जहां आप आइसोलेट हो सकते हैं, जहां आप खुद को अपराधी फील कर सकते हैं, जहां आप खुद को अकेला फील कर सकते हैं, और आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड
करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई, कहीं ना कहीं किसी ने आपको ब्लॉक करके ये समझाया है कि अब आप रिजेक्टेड हैं, आप गार्बेज हैं, आपकी कोई मेरी लाइफ में वैल्यू नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो बहुत नॉर्मल और बहुत छोटी दिख सकती हैं, सच मानिए हजारों तमामों लोगों की जिंदगी में सोच का एक मुद्दा है, उनके डिप्रेशन का एक कारण है, उनके स्ट्रेस का एक रीजन है, और लंबी रातें जो बिना सोए कई हजार लाखों करोड़ों लोग बिताते हैं उसका एक रीजन है। तो आइए आज बात करते हैं कि वो क्या करें कि ये टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाई है इसको केवल और केवल एम्पावरमेंट के लिए यूज किया जाए। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई ब्लॉक करे, कोई रिमूव करे, कोई ग्रुप लेफ्ट करने पर मजबूर करे, आपको कोई अनफॉलो करे, आपको कोई इग्नोर करे, आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड ना करे, आपके मेल को रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो क्या करें जो आपको आपकी सेल्फ इमेज बनाने में, उसको मेंटेन करने में और आपको अच्छा फील करने में मदद कराए। बिल्कुल भी किसी एक के डिजिटल एक्शन से अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को हैम्पर मत करें। आप एक रियल ह्यूमन बीइंग हैं जिसके पास इमोशन है, आपकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है, उसको समझिए, उसको लीड करिए और एक अच्छी जिंदगी बिताइए। तो आइए देखते हैं हम वो क्या करें जो इस डिजिटल फ्रिक्शन को कम करते हुए, एक डिजिटल पैरालिसिस को रिमूव करते हुए आपको एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टैब्लिश्ड जो आपका वैल्यू सिस्टम है उस पे प्राइड फील करें। तो हो सकता है कई बार आपकी वैल्यूज आपको अलाउ नहीं करते कि आप लोगों से झगड़ा करें, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दें, आप लोगों की बदतमीजियों का जवाब उनकी बदतमीजियों से दें। आप शांत रहना पसंद करते हैं, आप चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना पसंद करते हैं, तो जस्ट बी योर सेल्फ, बिलीव इन योर वैल्यू सिस्टम। क्योंकि आप देखिए, आप आज जो हैं वो एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है। आपकी हेरिडिटी, आपका एनवायरनमेंट, आप किस तरीके की लाइफ से बिलोंग करते हैं, किस तरह की पेरेंटिंग आपकी हुई है, किस तरह की एजुकेशन आपकी है, लाइफ को लेकर आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब का प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। तो अपने इमोशंस, अपने कॉन्फ्लिक्ट और अपनी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो आपका जो भी वैल्यू सिस्टम है, आप जिस चीज को भी वैल्यू करते हैं उस पर भरोसा रखें और उस पर अडिग रहें। तो अगर कोई आपको डिजिटली ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि आप गलत हैं, तो इससे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को क्वेश्चन नहीं करना है, अपनी वैल्यू सिस्टम में प्राइड फील करते हुए खुश रहें और उसको इग्नोर करें। दूसरी चीज, हमारे पास दो ब्रेन होते हैं। हाँ जी, हम दो तरीके के ब्रेन रखते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा हार्ट ब्रेन। तो आप जब लोगों के साथ डील करते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके हायर ऑफिशियल हो, आपके लोअर ऑफिशियल हो, आपकी कलीग्स हो, किसी भी तरीके के सोशल नेटवर्क में आप जब भी इंसान के साथ डील करेंगे, सच मानिए या तो इंसान दिमाग से खेलता है या दिल से खेलता है। सो ईदर यू लिसन टू योर हार्ट और योर ब्रेन, राइट। तो हो सकता है कि जब आप दिल से काम ले रहे थे तो कोई दिमाग से काम ले रहा था, तो आपने फायदे नुकसान नहीं सोचे और दूसरे व्यक्ति ने केवल लॉजिक लगाए, राइट। तो जब एक व्यक्ति दिल से सोचेगा और दूसरा दिमाग से सोचेगा, कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नेचुरल है, राइट। तो उसको रेस्पेक्ट करें, क्योंकि फिर आप अपनी ताउम्र आपने जिस तरीके की कंडीशनिंग को देखा है, जो आपकी लाइफ को ऑब्जेक्टिव्स आपके जो हैं उसके आधार पे ही ये डिपेंड करता है कि आप दिल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या दिमाग को। तो अगर तो आप अपने दिल को फॉलो करते हैं, आप प्योरिटी, आप क्लैरिटी में भरोसा रखते हैं, तो सच मानिए इसका भी अपना एक अलग सुकून है। क्योंकि जब आप दिल की सुनते हैं तो आप सुकून को पाते हैं, और जब आप दिमाग की सुनते हैं तो आप प्रॉफिट पाते हैं। तो चॉइस आपका है कि आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में या प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट पाने के लिए जितने लॉजिक, जितने रीजन और जितनी कैलकुलेशन करने का काम है वो है ब्रेन का, राइट। तो अगर आप ब्रेन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हार्ट ब्रेन कहीं पीछे रह जाएगा, और अगर हार्ट ब्रेन को आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके फायदे ना हो, लेकिन आपको जो सुकून आएगा, जो संतुष्टि आएगी, उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, उसका कहीं कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और दुनिया जहान की किसी भी दौलत से आप उस सुकून को नहीं खरीद सकते। तो आप हार्ट से खेल रहे हैं या आप दिमाग से खेल रहे हैं, और जिन व्यक्तियों के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है वो आपके ऑपोजिट पार्ट पर काम कर रहे हो, तो उनको रेस्पेक्ट करें, क्योंकि ये उनका अपना वे ऑफ लिविंग लाइफ है। सो वी शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट, हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, खुद की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके वे ऑफ डीलिंग को भी रिस्पेक्ट करते हुए
अपने आप में प्राइड फील करना चाहिए क्योंकि आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी को समर्पण देते हैं, तो सच मानिए इसका अपना अलग एक सुकून है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे आप एक रिलेशनशिप में कुछ ना पाएं, लेकिन जो सुकून और संतुष्टि किसी को प्यार, सुख, समर्पण देने का होता है, उसे आपसे कोई नहीं ले सकता। द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली में हो, प्रोफेशन में हो, आप जब भी किसी के साथ डील करते हैं तो या तो आप फ़ायदे में होते हैं, या आप नुकसान में होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं, राइट। तो कभी आपका नुकसान हो सकता है, कभी दूसरे का ना हो। आप दिल से खेल रहे थे, दूसरा दिमाग से खेल रहा था, वो अपने प्रॉफिट होने तक केवल आपके साथ था और आप एक लंबा सफर उसके साथ सोच के बैठे हुए थे। तो यहाँ पर आपको दुख होता है जब कोई आपको बिना बताए छोड़ के चला जाता है, जब कोई आपको बिना बताए ब्लॉक कर देता है, जब कोई आपको बिना बताए, बिना किसी नोटिस के घर खाली कर देता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस सिचुएशन में अपने आप को हैरेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, खुद का सम्मान करें, दूसरे व्यक्ति को फॉरगिव करें और मूव ऑन करें, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। तो 3 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, value your value system. Second thing, either use your brain or your heart to take your decision, to clear out your confusions, to clear the fog you have in front of you in terms of dealing with the human relations, human emotions, right? तो दिमाग आपको देगा प्रॉफिट और दिल आपको देगा क्लैरिटी। और अगर आप इतने सक्षम हैं, आप में कॉम्पिटेंसी है कि आप दोनों का बैलेंस बना के रख सकते हैं, तो सच मानिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज़, जिंदगी में हर अच्छे बुरे अनुभव के लिए लोगों को माफ करना सीखें और मूव ऑन करना सीखें। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसी भी डिजिटल ब्रेकअप और किसी भी डिजिटल इंटरफेस को अपनी सेल्फ इमेज खराब करने मत दें, क्योंकि आप जो हैं वो अनमोल हैं। आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, आपको खुश रहने का अधिकार है, और आपने आज तक लोगों को जो दिया उस देने में अपने आप को प्राइड फील करें, खुश फील करें, बेहतर फील करें और आगे की ज़िंदगी के लिए अपने रास्ते खुद आसान करें। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। दिस विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम, एंड विल हेल्प यू टू प्रोसीड फर्दर इन योर लाइफ। सो जस्ट फॉरगेट एंड मूव ऑन। तो आपकी तमामों तरीके के संघर्ष अपने आप कम हो जाएंगे जब आपका सेल्फ वर्थ ऊंचा होगा, अच्छा होगा और बेहतरीन होगा। आई होप दिस विल हेल्प। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में दें। अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट, फीडबैक या सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद मी। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।